नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और ये खबर बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली है। दरअसल आप सभी लोगों को याद होगा कि हाल ही में बेंगलुरु में हमारा जो एयर शो अभी समाप्त हुआ है, उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एयर शो में एक नए सिस्टम को दिखाया गया है, जो एक विंगमैन सिस्टम है और बिल्कुल युद्ध को पूरी तरीके से ये बदल कर रख देगा। और ये भी मैंने आपको बताया था उस समय कि सिर्फ और सिर्फ भारत के अलावा एक कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो है अमेरिकी कंपनी बोइंग। इसके अलावा दुनिया में किसी ने इसके ऊपर 1% भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका ही है जिसके पास ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब इसके बारे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि भारत ने जिस विंगमैन को दिखाया था वो बनकर लगभग तैयार हो चुका है और साथ ही इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब इसकी पहली उड़ान होनी है ये भी बताऊंगा और कब तक सेना में शामिल हो जाएगा। हर एक चीज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा भी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले विंगमैन के बारे में आपको मैं बता देता हूं मोटा मोटी कि इसका काम क्या है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता ही है, क्योंकि जो एयर शो के दौरान मैंने वीडियो बनाई थी वो बहुत सारे लोगों ने देखी थी, लाखों लोगों ने देखी थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जिन्हें नहीं पता। तो विंगमैन एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक आप कह सकते हैं कि 6 से 7 मीटर लंबा एक यूएवी है, यानी कि इनका साइज लगभग एक छोटे लड़ाकू विमान जितना होगा। और हर बार जब भी एक लड़ाकू विमान उड़ा करेगा उसके साथ 4 से 5 विंगमैन उड़ा करेंगे और इन सब को कंट्रोल किया जा सकेगा उस एक लड़ाकू विमान से, जिसे मदरशिप कहा जाया करेगा। और जो मदरशिप लड़ाकू विमान के अंदर बैठा पायलट होगा वो इन सभी एक विंगमैन को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने को दे सकता है। यानी कि अगर 4 से 5 जगह स्ट्राइक करनी है तो लड़ाकू विमान इन्हें अलग अलग जगह भेजकर अलग अलग स्ट्राइक के लिए भेज सकता है और फिर सुरक्षित ये वापस भी आ सकते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? फायदा एक तो ये है कि इन्हें बनाने की कॉस्ट होगी 4 से 5 मिलियन, वहीं एक लड़ाकू विमान को बनाने की कॉस्ट होगी 80 से 90 मिलियन। तो ऐसे में एक विंगमैन एक लड़ाकू विमान का ही काम करने वाला है, बल्कि उससे ज्यादा करने वाला है, उससे लगभग 25 गुना कम कीमत में। यानी कि भविष्य में अगर भारत को 200 लड़ाकू विमानों की कमी लग रही है तो भारत मुश्किल से 20-25 खरीदेगा, 180 बहुत ही सस्ते में खुद के बनाए हुए विंगमैन खरीद लेगा और सभी ये काम करेंगे एक लड़ाकू विमान का ही। और साथ ही ये स्टेल्थ भी होंगे, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आ सकेंगे। और इसके अलावा जो सबसे यूनिक फीचर ये है कि मान लीजिए कि कहीं पर ये स्ट्राइक करने जाते हैं और इन्हें मिसाइलों की कमी लग जाती है, 1% मान लेते हैं, तो ऐसे में ये खुद को एक कामिकाज़ यानी कि आत्मघाती ड्रोन में भी बदल सकते हैं। खुद जो दुश्मन है उसके ऊपर गिर कर उसे खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। और भविष्य में बताया जाता है कि लड़ाकू विमानों की जगह ये ही लेने वाले, क्योंकि लड़ाकू विमान बहुत महंगे होते हैं, मेंटेन करवाना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। ऐसे में विंगमैन एक परफेक्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा लड़ाकू विमानों का भविष्य में। तो अब जान लेते हैं कि इस पर क्या अपडेट आया है। अपडेट ये है कि एयर शो में जिस विंगमैन को दिखाया गया था, लग रहा था सबको कि इसे बनने में भी 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन भारत की तरफ से कल ऑफिशियली ये कहा गया है कि इसे बनने में लगभग 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं और 2021 में ही इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी होकर रहेगी, जो बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ज्यादातर जो विंगमैन प्रोग्राम है अभी, जैसे कि बोइंग का भी है, वो भी अंडर प्रोग्रेस है, जबकि भारत इतनी तेजी से रिकॉर्ड टाइम में इसे तैयार करने जा रहा है। दूसरी बात ये कि सभी को ये लग रहा था कि इसे ऑपरेट किया जाएगा या तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से या 6ठी के। जिस तरीके से बोइंग का जो विंगमैन प्रोग्राम है उसे F-35 यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से कंट्रोल किया जाता है, सभी को लग रहा था कि ये भी तभी किया जाएगा और इसलिए 2026-27 तक ये आएगा भारतीय एमका के साथ। लेकिन ये बताया गया है कि भारतीय विंगमैन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। कोई भी जो 2 सीटर लड़ाकू विमान है, जैसे कि तेजस का 2 सीटर वेरिएंट आता है, उससे भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो राफेल का 2 सीटर है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं आप इससे। कोई भी 2 सीटर लड़ाकू विमान हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही नया हो, हर एक से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन विंगमैन प्रोग्राम होने वाला है। वही हम बात करें कि कब तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा, तो आपको बता दूं कि इस साल इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जो अगले साल के मध्य तक चलेगी और उसके बाद यानी 2022 के अंत तक इसे मोस्ट प्रोबेबली शामिल कर लिया जाएगा भारतीय वायुसेना में, कुछ मात्रा में शुरुआत में, फिर बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर आप इसे भारतीय वायुसेना के साथ देख सकेंगे। तो आपका क्या मानना है इस विंगमैन प्रोग्राम के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।